नमस्कार साथियों, मैं जयंत। आज फिर मैं एक वीडियो के माध्यम से बिहार के अपने तमाम शिक्षक साथियों के बीच में मैं उपस्थित हूं। जिस प्रकार से आप तमाम शिक्षक साथियों के द्वारा लगातार हमारे द्वारा प्रेषित वीडियो को शेयर किया जा रहा है, सब्सक्राइब किया जा रहा है, इससे निश्चित रूप से बिहार के कोने कोने से वैसे हमारे शिक्षक साथी जो बिल्कुल अपने आप को अकेला समझ करके और कहीं न कहीं जानकारी का अभाव में टूट रहे थे, उनमें एक घबराहट सी हो रही थी कि हम कहीं न कहीं अकेला तो नहीं बच गए हैं। यह एक बहुत बड़ा मुहिम है और जो मुहिम आप सब चला रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो में भी हम बहुत बहुमूल्य बात आपके बीच रखने जा रहे हैं। इस वीडियो को भी आप सबसे पहले शेयर करेंगे, बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े और जुड़ने के बाद जो सरकार के द्वारा हम लोग के साथ कुव्यवस्था करके जो शिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, सभी शिक्षक समझ सके। तो चलिए, हम देख रहे हैं कि बताए थे पिछले वीडियो में हम कि आप लोग अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में आकर के और कमेंट करने का काम करें। कमेंट करने का मतलब कि हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं। आपका विचार मेरे पास आता है, हम अपना विचार उसको बोल के प्रकट करते हैं आपके पास वीडियो के माध्यम से। जब कमेंट आता है तो हमें सुझाव मिलता है और सुझाव से फिर हम उस तरह का रणनीति बनाते हैं कि आगे हमको करना क्या है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम वीडियो में आकर के बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग रणनीति बना रहे हैं। यही संगठन वर्ष 2003 से हम लेकर के हम लोग चले आ रहे हैं, आज तक संगठन नहीं छोड़े हम। जो संगठन में है वही संगठन में है, वही संगठन में रहेंगे। इसी संगठन से शिक्षक को सब कुछ दिलावाए हैं और आगे भी न्याय दिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। खैर, अभी लगातार देखिए बहुत सारे साथी जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। गौरव जी हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, सुभाष जी हैं, राजकुमार जी हैं, अवधेश जी हैं, मकसूद आलम जी हैं, मोहम्मद जावेद जी हैं, और कौशल जी हैं, रंजन जी हैं, राजेश पासवान जी हैं, संजीव जी हैं, राम इकबाल जी हैं, अजय जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, कुसुम जी हैं, बहन कुसुम हैं जी हैं, बहन मधु जी हैं, बहन गीता जी हैं, मतलब अमित जी हैं, अशफाक आलम जी हैं, बहुत सारे तमाम साथी, सैकड़ों साथी लगातार कमेंट कर रहे हैं बिहार के, जिनका मैं नाम अगर लूँगा तो 2 घंटा लग जाएगा। आप तमाम साथी का जो विचार मेरे पास आ रहा है, यह बहुत सराहनीय विचार है। हम लोग उस पर पहल कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा हो रहा है। हम प्रत्येक वीडियो में बता रहे हैं। हम बस बोल रहे हैं कि हम सच्चाई जो है उस सच्चाई को आपके बीच रखते हैं, कोई झूठा बात नहीं। अभी देखिए, एक इतिहास में पहली बार विशिष्ट शिक्षकों की जो नौकरी दी जा रही है, इस पे गौर करेंगे। सबका उम्र कितना है? सब है 35 साल से ऊपर। कोई हो सकता है 30-32 हो, 22 वाले बहाली हो गए, 28 हो सकते हैं, लेकिन लगभग का उम्र किसी का 45, किसी का 48, किसी का 52, किसी का 50 हो चुका। और आज जो हमारे यहाँ नौकरी का जो प्रावधान है, जो कानूनन है व्यवस्था उम्र सीमा की, उसमें कितना होता है? शायद आर्मी में 16 से है, फौज में, बाकी में 18 से लेकर के जो मतलब जो आरक्षण है हमारे यहाँ उस व्यवस्था, उसके तहत किसी आरक्षित वाले को है 28 तक है, किसी का 30 है, किसी का 32 तक उम्र सीमा निर्धारित किया गया है नौकरी प्राप्त होने का, नई नौकरी। तो फिर इस सक्षमता वाले में देखिए नियोजित शिक्षकों को कैसे फंसाया जा रहा है कि पुरानी जो नौकरी हम 20 साल से कर रहे हैं उसको इस्तीफा दिलवाया जा रहा है कि पहले इस नौकरी को छोड़ो और फिर नई नौकरी विशिष्ट शिक्षक में आ जाए। तो कानून से हटके तो काम हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कानूनन तो उम्र सीमा हम लोग किसी का है नहीं और नई नौकरी दी जा रही, नई ज्वाइनिंग दी जा रही है। मतलब अगर जो बात कहा गया कि सरस्वती जिह्वा पर विराजमान हो जाती है तो ऑटोमेटिक निकल जाता है। आपके मुंह से निकले है, मेरे मुंह से निकले। और ये भी कहा गया है कि बिना आग लगे धुआं कहीं नहीं उठता है। कहीं ना कहीं से यह भी बात आई, तभी मेरे जिह्वा पे आ गई। अगर जो गलती से कहीं मामला फंसा, चाहे न्यायालय में फंसे या सरकारी पेज पे फंसे कि विशिष्ट वालों को 40 वर्ष, 45 वर्ष, 48 वर्ष, 52 वर्ष में नौकरी कैसे मिला, तो क्या होगा? एक हम लोग देहाती कहावत कहते हैं
न घर के न घाट के, कहाँ के रह जाएंगे। इतना बता रहे हैं, इतना समझा रहे हैं कि अरे भाई हम क्यों डरेंगे, हम नई नौकरी नहीं करेंगे, हम पुरानी नौकरी में ऑलरेडी हैं, हम भी राज्य के कर्मचारी हैं। जो पैसा वेतन हमको मिलता है नियोजित शिक्षकों का, राज्य का पैसा ही मिलता है, केंद्र का पैसा ही मिलता है। ऐसा राज्य कर्मी लेके क्या करेंगे। जब हम लोग जाते हैं तीर्थ यात्रा करने वैष्णो धाम और कहीं कहीं जाते हैं तो जय माता दी का पट्टी बांध के जाते हैं, तो यहाँ क्या राजकर्मी का पट्टी बांध के जाएंगे हम लोग कि राजकर्मी बन गए। सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए भी हमारे साथी समझ नहीं पा रहे हैं। बगल में आपका स्टेट यूपी है, देखिए वहां एक बार आवाज उठी कि ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा, वहां के सभी शिक्षकों ने मांग किया कि हमको व्यवस्था दीजिए आप, और नहीं तो नहीं बनाएंगे। हुआ, सरकार को बैक फुट पे आना पड़ा। उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं दे सकी सरकार, और यहां हम और आप अपने एक छोटी सी मोबाइल, छोटा सा स्क्रीन पे दिन रात अपनी आंखों को टिका करके सरकार के सारे कार्य को कर रहे हैं। कहां गई सरकार की व्यवस्था, कहां गया आदरणीय पाठक जी का वह टैब, मिलना चाहिए ना। हम उससे कर रहे हैं अपना नेट पैक। एक बार नेट खत्म हो जाए तो नहीं चलेगा, सारा व्यवस्था अपना पूरी लगे। जिस शिक्षक के पास मोबाइल नहीं है, हम अपने बच्चों के पेट काट करके और मोबाइल एंड्रॉयड खरीद करके स्कूल चला रहे हैं। बताइए, इसका विरोध नहीं किए। इसके विरोध के लिए भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सड़क पे आना होगा, सड़क पे उतरेंगे सभी लोग। अब अभी नई नई सिस्टम, मतलब हमारे मोबाइल से सब सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। बताइए, पहले जाते समय स्कूल जाते हैं तो मास्टर जाए उतरे हाल फोटो खींच के भेजिए कि देखिए हजूर हम आ गए आपके विद्यालय में। अब स्कूल से निकलते समय भी फोटो भेजिए। मतलब सबसे बड़ा चोर धरती पर मास्टर है। और जितना विभाग है जहां किसान हमारे परेशान हो रहे हैं, सरकारी स्वास्थ्य विभाग में हमारे जो जाते हैं सब दिखवाने के लिए बच्चे लेकर के पब्लिक, वो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारा विभाग है, कृषि विभाग, दुनिया विभाग, सारा विभाग है, सचिवालय, हर जगह। बाकी जगह व्यवस्था क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां सिर्फ शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है, परेशान करना है कि अगर ये शिक्षक सही में विद्यालय में जाकर के बिना डिप्रेशन के पढ़ाना शुरू कर दें, तो जब सब लोग पढ़ लिख जाएगा, विकसित बिहार हो जाएगा, तो इतना लोगों को नौकरी कहां से देंगे। इसलिए जो सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ साक्षर करने की व्यवस्था है, शिक्षित करने की व्यवस्था नहीं है। जिस प्रकार शिक्षकों को दिन रात यातना दिया जा रहा है, बताइए एक शिक्षक को जितना यातना दिया जा रहा है, ये इतना यातना के बाद वह विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर किस मानसिकता से खड़ा होगा और किस मानसिकता से लगन के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है डिप्रेशन में। अभी विद्यालय पहले चला कि 10 से 4, 10 से 4 सदर वाला बात तो चला गया। अभी विद्यालय हुआ कि 9:30 से चलेगा 1 दिसंबर से। तो क्या वो बहुत सारे शिक्षक खुश हो गए कि देखिए सरकार हम लोग की बात को मान गई। अरे सरकार कहाँ आपकी बात को मान गई। सरकार आपकी बात को मानती तो 10 से 4 जब सदन में हल्ला होता था उसी में हो जाता। यह जो हुआ है बच्चों को देखते हुए, बच्चे ठंड में नहीं पहुंचेंगे 9 बजे, इसलिए 9:30 बजे किया गया है। अब बताइए 4 बजे छुट्टी होगा, जो दूर इलाके में हैं लोग, उनको बस स्टैंड तक आते आते अंधेरा हो जा रहा है। कैसे जाएगी महिलाएं, शिक्षिकाएं जो हैं, पुरुष तो किसी तरह से निकल जाए, महिलाएं कैसे जाएंगे। इस पर कोई है विचार। तो कुछ कमेंट बॉक्स में लिखते हैं लोग जो शिक्षक नहीं लिखते कि घर में नौकरी करो। अरे तो नौकरी घर में नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि शिक्षक को फांसी पर लटका दिया जाएगा क्या। शिक्षक सबसे बड़ा चोर है, सबको समझ में आ जाएगा। अभी आम जनता को लग रहा है ना कि शिक्षक को बहुत बड़ा परेशान किया जा रहा है, तो खुशी इजहार हो रहा है, आपकी शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। कहां गया आदरणीय पाठक जी का 2 BHK फ्लैट। बाप रे बाप, रातों रात ऐसा लगा कि फ्लैट कल मिलने वाला है। फ्लैट ही व्यवस्था कर दीजिए ना, हम लोग स्कूल में रहेंगे, कोई फोटो की जरूरत नहीं है, एकदम 24 घंटा लगा दीजिए कैमरा वहीं पर। विद्यालय में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं सब देखते रहिए आप।
तो फ्लैट मिलना चाहिए ना, कहां गया फ्लैट? प्रशिक्षण में हम देखे कि स्कूटी सिखलाने के लिए स्कूटी वाला एक स्कूटी पर ये 200 शिक्षक पर एक स्कूटी लेकर के आया, खड़ा किया स्कूटी के पास, फोटो खिंचवाया, हो गया, सीख गए स्कूटी पूरे बिहार के शिक्षक आए। ये सारा चीज शिक्षक समझ रहे हैं, जान रहे हैं, बुझ रहे हैं, और फिर भी अभी जब हम लोग सरकार से 13 फरवरी को आंदोलन के माध्यम से गए, उस समय उससे पहले हम लोग बिहार शिक्षक एकता मंच का निर्माण किए मिलकर के। कोई मन से बैठा, कोई बिना मन से बैठा, लेकिन सबको एक जगह बैठा है और लड़ाई जारी किए। लेकिन उसके बाद चाहे जिस रूप से हो, बिहार शिक्षक एकता मंच सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। क्यों? इसलिए कि जिसको हम बनाए, जिसको उसको अग्रणी भूमिका दी, जिसको संयोजक बनाए, जिसको और कुछ बनाए, सब वही लोग परीक्षा दे दिया और दिलवा दिया अपने मेंबर को। तो अभी सावधान होने की आवश्यकता है। मैं अपने वीडियो बता रहा हूं कि वैसे ही कुछ लोग फिर बिहार शिक्षक एकता मंच के नाम का प्रयोग कर रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। अभी कोई शिक्षक एकता मंच नहीं है। अभी जो लोग आपके सामने आकर के लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आपकी आवाज को उठा रहे हैं, आप उनका सहयोग कीजिए। और हम लोग निश्चित रूप से आंदोलन को बहुत जल्दी धरती पर उतारने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई नाम नहीं रहा। अभी भी अगर आपको कोई देख रहे हैं, आज चल रहा है सोशल मीडिया में कि बिहार शिक्षक एकता मंच का बैठक हुआ। आज किस बात की बैठक हुई? जब आपके सारे नेता फॉर्म भर दिए, आप फार्म भरवा दिए, चुप रहे, शिक्षक नियुक्ति पत्र ले लिया, सब लोग अंदर ग्राउंड रहे। क्यों? चुनाव लड़ना है आपको, एमएलसी का टिकट लेना है कोसी से, इसके लिए आप चुप रह गए और आज फिर सामने आ गए कि अब ये करेंगे वो करेंगे। सब शिक्षक समझ रहा है। इसलिए सावधान साथियों, और बिहार के तमाम शिक्षक साथी, अगर मेरे बात से किसी को लगे कि हाँ ये बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं, तो आप उस पर तुलना कीजिए कि हम क्यों बोल रहे हैं। हम बस हकीकत से अपने शिक्षक साथियों को रूबरू करा रहे हैं कि हम अपने 20 साल की नौकरी को क्यों छोड़ेंगे। सोचिए कैसे कलम चलेगा। 8वां वेतन आपको नहीं मिल पाएगा। हमारी जो लड़ाई है ये प्रशिक्षण की तिथि से 8 साल के बाद जो प्रमोशन, स्नातक ग्रेड में प्रमोशन, इसके बाद 8 साल के बाद प्रधानाध्यापक में प्रमोशन, कालवत प्रोन्नति, ये सारा मांग जो है वह नियमावली 2020 में निहित है और देना है, इनको देना पड़ेगा। इसीलिए तो सरकार हटा रही है कि एक जो बुढ़वन शिक्षक था, मैंने सरकार की सोच है, हम बुढ़वन शिक्षक हम नहीं बोल रहे हैं, जो बुढ़वन शिक्षक था ये सरकार की बोल है, उसका रिटायर कर देगा, उसका पद तो स्वीकृत खत्म कर दिए। और ये पता नहीं चला देखते देखते नियोजित वाला, फिर तो दूसरा बुढ़वन तैयार हो गया कि 2027-28 पहुंचते पहुंचते इसका वेतन 80,000 हो जाएगा। तब सरकार ये योजना बनाई कि इसको कुछ न किसी तरह लोभ दे करके और इसको निकाला जाए। आज लीजिए राजकर्मी, और आज ये फिर वहीं से जहां से शुरू किए थे, कहानी खत्म। आखिर क्यों? तमाम शिक्षक साथी बात को समझें। आपके साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो रही है। हम पुरानी नौकरी में हैं, नहीं छोड़ेंगे, हम नौकरी कर रहे हैं, कोई काहे हटा देगा? कोर्ट भी हमारे साथ है, कोर्ट का भी फैसला है। हम नौकरी कर रहे हैं भाई, नौकरी कर रहे हैं 20 साल से। हम किसी का पोछा नहीं लगा रहे हैं, हम शिक्षक हैं। 20 साल से बिहार के विद्यालयों में शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। फिर डर किस बात की? अपने अंदर हिम्मत लाइए, जज्बा लाइए, साहस लाइए, और तमाम साथी मिल करके हम लोग न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, सच्चाई को रखेंगे, सबके सामने रखेंगे। सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता, इस बात को याद रखिए। डर के आगे जीत है। डर क्यों हमारे अंदर भाई है? हम नौकरी 20 साल से कर रहे हैं, तो डर किस बात की है?
इसलिए तमाम शिक्षक साथी बात को समझें और जितने शिक्षकों के साथ दिन रात नई नई प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा रहा है, इन सारे बिंदुओं पर रोक लगाना होगा, स्टॉप करना होगा। अन्यथा शिक्षक के साथ जो हो रहा है इसका अंत नहीं होने वाला है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं अब तमाम शिक्षक साथियों से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूँगा, यदि मेरी बात से किन्हीं को तकलीफ लगा होगा तो आप सोचिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं हकीकत बोला हूँ और हमेशा हकीकत बोलता रहूँगा। चलिए अगले वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा। तब तक आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक इस बात को बताएं। और घबराए नहीं, ये शिक्षकों के लिए निश्चित रूप से आपदा जैसा स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन हम लोग सच्चाई पे अड़े रहेंगे और नियोजित हैं और नियोजित रह के ही लेंगे। हमको यह बनावटी राजकर्मी किसी हाल में मंजूर नहीं है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।